हाँ तो बच्चों गुड मॉर्निंग। कल हमने स्टडी किया था सोल्युबिलिटी के बारे में। सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड was first studied by Henry, and in the last video I told you about Henry's law. Henry's law, according to Henry's law, partial pressure of a gas over a liquid is directly proportional to its mole fraction in the liquid. इसको थोड़ा सिंपलर टर्म्स में हम समझते हैं। जो पार्शियल प्रेशर है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मोल फ्रैक्शन के इन द लिक्विड। सपोज आपने कोई सॉल्वेंट लिया है, एक कंपोनेंट तो वो हो गया, दूसरा आप गैस डिसॉल्व करें, दूसरा कंपोनेंट वो हो गई। यानी जो सॉल्यूशन बना, गैस कुछ डिसॉल्व हुई है, कुछ मोल्स गैस के डिसॉल्व हुए हैं, और जो सॉल्वेंट है आपका उसके भी कुछ मोल्स प्रेजेंट है, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों के नंबर ऑफ मोल से आप गैस के मोल फ्रैक्शन की बात यहाँ पर कर सकते हैं। जो पार्शियल प्रेशर है उसको हम इस इक्वेशन से प्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर मैंने आपको बताया था जो केएच है इट इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट। सो आई हैव टेकन वन न्यूमेरिकल फॉर क्लैरिटी। न्यूमेरिकल हेनरीज लॉ, इट्स ए एनसीईआरटी न्यूमेरिकल। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर मोलैलिटी of CH4 in benzene is 4.27 into 10 raised to power 5 mmHg. This is Henry's law constant, that is KH in this equation. Calculate the solubility of methane in benzene. जो मीथेन है उसकी solubility हमने कैलकुलेट करनी है बेंजीन के अंदर at 298 केल्विन अंडर 760 mmHg। पहले स्टेटमेंट को समझिए। जो मीथेन एक से गैस और ये हम प्रेशर ले रहे हैं, इस प्रेशर पर जो मीथेन गैस है वो बेंजीन में कितना डिसॉल्व होगी। हियर दिस बेंजीन इज सॉल्वेंट, दिस इज सोल्यूट, गैस इज डिसॉल्विंग इन दिस, वी विल यूज हेनरीज लॉ। गिवन KH, pressure is given, P is equal to KHX, that is mole fraction, X is equal to P by KH. On putting the various values you will get X is equal to 1.78 into 10 raised to minus 3. Note, this is dimensionless quantity, it has no units, that it is mole fraction। और हमारे से जो पूछा गया था सोल्युबिलिटी पूछा गया था मीथेन की, सोल्युबिलिटी मींस इसका मोल फ्रैक्शन ही हमने निकालना है। दिस इज अनदर वे ऑफ expressing the solubility, that is mole fraction. So our next topic is vapor pressure of liquid solution। अभी हमने बात की थी solubility of gases in liquid, अब हम बात कर रहे हैं vapor pressure of liquid in solution। vapor pressure होता क्या है देखिए। suppose you have taken a beaker, this is a beaker, there is some water in it, it is under atmospheric pressure, constantly it is vaporizing and condensing, both processes are going simultaneously। A stage will reach when process of evaporation and condensation will be in equilibrium। उस स्टेज पर जब evaporation और condensation equilibrium में आ जाएंगे तो there will be some certain pressure over दिस सॉल्वेंट, इस सॉल्वेंट के ऊपर इसके वेपर का कुछ प्रेशर होगा। अगर ये हमने कुछ सॉल्यूशन लिया है तो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा। ध्यान रहे मैं दो वर्ड यूज कर रहा हूं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। अगर हम प्योर सॉल्वेंट की बात करें, सपोज आई हैव टेकन प्योर वाटर, तो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की प्रोसेस जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगी तो इस वाटर के ऊपर इसके वेपर्स का कुछ प्रेशर होगा। अगर वाटर में हमने कोई सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया, ठीक उसी तरह से जैसे हमने प्योर सॉल्वेंट के बारे में बताया, तो उस सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर होगा इसके ऊपर। तो इसकी डेफिनेशन हम एक बार देखते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, वेपर के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है ओवर सॉल्यूशन। ओवर सॉल्यूशन अगर हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, अगर हम प्योर सॉल्वेंट ले रहे हैं तो हम यहाँ पे सॉल्वेंट की बात करेंगे। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम वर्ड पर ध्यान रखना है।
इक्विलिब्रियम से मेरा मतलब ये है कि जो प्रोसेस इवेपोरेशन की हो रही थी और कंडेंसेशन की हो रही थी दोनों बैलेंस हो गई, इक्विलिब्रियम में आ गई एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब ये देखो, सिंस यू आर डीलिंग विद वेपर प्रेशर सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द टेम्परेचर आल्सो। क्यों मैं कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहा हूं? अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर फिक्स रखना है, टेम्परेचर बढ़ाने से जो सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और इवेपोरेशन की प्रोसेस भी फास्ट हो जाती है, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। और जो नया टेम्परेचर है उस पर भी आपको इक्विलिब्रियम के अटेन करने की कंडीशन अचीव करनी होगी। तो once again I am repeating the process, the pressure exerted by vapors or solution at equilibrium at constant temperature is called vapor pressure। अब इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर को? नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। सोल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन अगर ज्यादा है, हमने इसके अंदर एक सोल्यूट ले लिया, आई टेकन सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज ऑलरेडी देयर, ओके, दोनों के बीच में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और vapor of the solution will go in the vapor phase, less will be the vapor pressure. On the other hand, if solute and solvent has less interaction, vapor pressure will be more. So this point is clear, I think. Second is temperature. As I told you while explaining the definition of vapor pressure, if temperature is high, vapor pressure will also be high. If temperature is low, vapor pressure will also be low. This is because on increasing the temperature, the molecules of the solvent and solution get kinetic energy. नॉन वोलेटाइल सोल्यूट और वेपर प्रेशर की हम बात करते हैं, हाउ दे आर रिलेटेड। वोलेटाइल मीन्स it gets evaporated easily or its formation of vapor is easy. नॉन वोलेटाइल, यहाँ पर इस चैप्टर में हम जितनी भी डिस्कशन करेंगे वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को लेके करेंगे। थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि हम वोलेटाइल की बात क्यों नहीं कर रहे। अब मैंने ये कहा, ये यहाँ पे जो सॉल्वेंट था वो वोलेटाइल है, मीन्स उसके वेपर आपको ऊपर मिल रहे हैं। अगर आपने सॉल्यूट भी वोलेटाइल ले लिया तो उसके वेपर भी ऊपर मिलेंगे आपको। सो ऐसे केस में जहां सॉल्यूट आपका वोलेटाइल है, सॉल्वेंट तो वोलेटाइल होगा ही होगा, अगर सोल्यूट भी वोलेटाइल हो जाए, जो वेपर प्रेशर आपको मिलेगा इट विल बी बिकॉज ऑफ बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सो जस्ट टू स्टडी अबाउट द वेपर प्रेशर इन ए कन्वीनियंट वे, हम इसको नॉन वोलेटाइल ही रखेंगे, इसको हम वोलेटाइल लेंगे। वोलेटाइल लेने से क्या होगा, नॉन वोलेटाइल को आप समझ लीजिए एक बार, नॉन ऐसा सोल्यूट जो इजीली वेपोराइज ना हो, मींस वेपोराइज ना हो, वो नॉन वोलेटाइल है। अगर हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ले लिया और फिर हम वेपर प्रेशर की अगर बात करें तो मैंने यहाँ पे दो डायग्राम बनाए हैं। ये जो चीज आप देख रहे हैं, दिस वन, दिस आउटर लेयर, दिस इज बेल जार। हमारे पास एक ग्लासवेयर होता है इस शेप का, दिस इज कॉल्ड बेल जार। नीचे से खुला होता है, हमने बीकर को इससे कवर कर दिया। कवर करने से क्या होगा कि हमने एक जो आइसोलेटेड चैम्बर इसका बना दिया, तो हम यहाँ पर इसको स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर जो प्योर सॉल्वेंट लिया है इसके वेपर ही प्रेजेंट रहेंगे, और इस केस में जो वेपर, जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है सॉल्वेंट के ऊपर, इट इज बिकॉज ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एंड आई हैव शोन विद द हेल्प ऑफ सम डॉट्स, दिस मोर नंबर ऑफ डॉट्स आर देयर। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि ज्यादा सॉल्वेंट वेपर फेज में जा रहा है तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। ऑन द अदर साइड आई हैव एडेड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू द सॉल्वेंट, और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जब सॉल्वेंट में मैंने मिलाया तो सॉल्यूशन बन गया। अब चूंकि सोल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन भी हुई है और सोल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल है, उसके वेपर नहीं बन रहे, तो अब की बार जो ऊपर आप इस केस में प्योर के केस में डॉट्स देख रहे थे यहाँ पर कम है। क्यों? क्योंकि सोल्यूट आपने नॉन वोलेटाइल डाला, उसके डालने से, एक लेमन की लैंग्वेज में समझिए, उसके डालने से जो वेपर प्रेशर है वो आपको कम मिला। अब इस बात को मैं फिर दोहरा रहा हूं, अगर आप एक प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। इस चैप्टर के
जो फॉरगोइंग सेक्शंस हैं, आगे आने वाली जो चीजें हैं, उनमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। मैं एक बार इसको रिवाइज करता हूं। मैंने हेनरीज लॉ के बारे में आपको बताया, उसकी इक्वेशन को हमने यूज किया, एक न्यूमेरिकल यूज किया। एनसीईआरटी में आपको और न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, उनको ट्राई करना, और जो कोई डाउट रहता तो हम फिर डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमने बात की वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस की। वेपर प्रेशर को डिफाइन किया, फिर उसको फैक्टर अफेक्टिंग, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर को, हमने दो सिचुएशंस ली। और अब की बार जो हम बात कर रहे हैं, जो सोल्यूट है हमारा वो नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के डालने से जो सॉल्यूशन बना, उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम होगा, याद रखिए। और आगे आगे हम जो बात करेंगे, तो मैं नॉन वोलेटाइल वर्ड अगर यूज करूं तो आपको इमीडिएटली स्ट्राइक होना चाहिए माइंड में, व्हाट डज इट मीन। सो थैंक यू। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। ओके।